close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the way. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और ये देखिए मेरे इयररिंग्स आप सभी को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आज मेरे यहाँ है कन्या भोजन, तो मैं कन्याओं को खाना खिलाऊंगी। और जैसे हर जगह कुंवारियाँ खिलाई जाती हैं, तो बहुत से लोग जिस दिन हवन वगैरह करते हैं उसी दिन खिलाते हैं, लेकिन फास्ट में नहीं हूँ मैं, 9 दिन फास्ट में नहीं हूँ। तो सिस्टम यही होता है कि आप 9 दिन में किसी भी दिन कन्याओं को भोजन करा दें। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को साड़ी दिखा देती हूँ। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। और ये जो साड़ी है ये इसका ब्लाउज़ नहीं है, मैंने दूसरी साड़ी के ब्लाउज़ के साथ इसको वेयर कर रखा है, लेकिन आप सब देख लीजिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. सो गाइज, यहाँ पर हमारी कन्याएं आ चुकी हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं, ये बहुत छोटी सी कन्या थी, तो मैंने कहा कि बेटा ऐसे बैठ जाओ, मम्मा के साथ नहीं बैठते, लेकिन वो बार बार कह रही थी मम्मी आओ ना, मम्मी आओ ना। तो फिर भाभी साथ में बैठी थी। और यहाँ पर मैं कन्याओं के पैर धुला रही हूँ। कन्याओं के पैरों का पानी बाहर नाली में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने टब में धुलाया है। और टब में ही धुलवाना चाहिए, अधिकतर लोग टब में ही धुलवाते हैं। और बहुत से लोग जहाँ पर वॉशरूम में ले जाकर पैर धो देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पैर धुल रही हूँ सबके। और यहाँ पर पैर धोने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से करने में। हर बार मैं बनाती थी हलवा पूड़ी चना या खीर पूड़ी चना इस तरह से। देखिए जिस समय गेहूँ कटते हैं उस वाली नवरात्र में हलवा का भोग लगता है, और जिस समय में चावल कटते हैं उस समय खीर पूड़ी और चना खिलाया जाता है। जैसे कि अभी धान कट रहे हैं तो अभी खिलाया जाएगा खीर, और जो वो वाली नवरात्र होती है दूसरी वाली, उसमें हलवा का भोग लगता है। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले माता रानी को ही भोग लगाना चाहिए, तो इसीलिए। लेकिन अब की बार मैंने दही और जलेबी मंगवा लिया है। और ऐसा नहीं है, मैंने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मंगाया है। यहाँ पर बिल्कुल बगल में भैया हैं, वही बनाते हैं, तो मैंने मंगा लिया था। नहीं तो और कहीं से बाहर से आनी होती तो मैं नहीं मंगाती। और क्योंकि कोरोना चल रहा है। और एक ये अच्छी बात है कि हमारे घर के आसपास कहीं कोरोना नहीं है, यहाँ कहीं आसपास कोरोना नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे माता रानी कोरोना ख़त्म कर देंगी। देखिए गाइज, हर चीज़ में समय लगता है, फिर तो ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि 2020 में कोरोना काल पड़ा था हम लोगों के सर पर। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने लगा दिया है टीका, लगा रही हूँ। अभी मैंने लगाया था तेल, क्योंकि माता रानी को लगाया जाता है, हम लोगों के यहाँ लगाया जाता है। और तेल लगाया है, टीका लगाऊंगी और अक्षत डालूंगी। उसके बाद फिर मैं प्लेट लगाऊंगी माता रानी की अपने। और गाइज यकीन मानिए हमारी कन्याएं बहुत खुश थी। और यहाँ पर मैं आरती उतार रही हूँ हर एक कन्या की। और जानते हैं गाइज, मेरी जो कन्याएं थी वो बहुत खुश थी, बहुत खुश गई हैं। और सबने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया है। और ये देखिए लंगूर। और क्योंकि कन्या होती हैं 9, अरे कन्या मिनिमम 9 या 7 जितनी भी आप खिलाएं, लेकिन ये है एक लंगूर होता है साथ में। तो मेरा तो ये है कि मुझे जितनी कन्या मिल जाती हैं आसपास मैं सभी को बुला लेती हूँ, क्योंकि कन्याओं से कैसा परहेज करना, जो भी जितनी भी मिले बुला लेना चाहिए और खिला देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और कन्याएं खा रही हैं, तो मैं पूछ रही हूँ किसी से और कुछ लेना है कि मतलब इस बारे में। और यहाँ पर दीदी बैठी हुई हैं तो मैं उनसे बात कर रही हूँ।
हूँ कि बहुत लोग उस दिन खिलाते हैं नवमी वाले दिन, तो उस दिन हर कोई खिलाता है, फिर कन्याएं ही नहीं मिलती चाहे जितना ढूंढो। फिर क्या होता है कि जो भी मिल जाती हैं फिर धीरे धीरे 2-2 4-4 को खिलाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पूरा जो हमारा मोहल्ला है उसमें कन्याएं हैं, इतनी ही कन्याएं हैं, और भी हैं 2-4 मतलब दूर दूर हैं, लेकिन पास में मेरे घर के आसपास तो कोई घर ही नहीं है, लेकिन बगल में है भाभी लोगों का घर, तो उनकी बेटियां हैं सब। और ये देखिए बैठी है मेरी कन्याएं। और ये एक कन्या है मेरी जो बाद में आई थी, वो ऐसे आई थी कोई सामान देने के लिए मुझे, तो मैंने कहा आजा बैठ जा, माता रानी आई हैं तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको भी खिला रही हूँ, और मैंने इसके भी पैर वगैरह धुल दिए हैं और चुंदरी वगैरह बांध दूंगी, और वही टिकी विकी लगा कर फिर खिलाऊंगी। और ये जो इन्होंने निकाला है ये अग्रासन है, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब निकाला जाता है, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा निकाला जाता है गायों के लिए कि मतलब माता रानी अपने हाथ से दे रही हैं खाने के लिए, तो वो अग्रासन है, इसको गाय को दिया जाएगा या तो अग्नि देवता में अर्पित किया जाएगा। जैसे थोड़ी सी कंडी वगैरह सुलगा कर उसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैं चुनरी बांध रही थी और किसी की कॉल आ रही थी, तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि कन्या लोगों को बहुत जगह जाना है, 2-3 जगह जाना है, आसपास के घर ही हैं 2-3, तो वहीं जाना है। तो ये देखिए हमारी कन्या यहाँ पर हैं, और फल और पैसा दे रही हूँ मैं, क्योंकि एक एक फल देना चाहिए। और ये देखिए मैंने सबके पैर छू लिए हैं, उतनी में मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई थी, और यहाँ पर मैं सभी को अच्छत दे रही हूँ कि मेरे घर में छिड़क के जाइए, पूरे घर में मेरे डाल दीजिए, अच्छत हो जाए और माता रानी आ जाए मेरे घर पर। ये देखिए सब सारी कन्याएं हैं वो अच्छत छिड़क रही हैं, और ये चले गए थे, सुबह ही चले जाते हैं, फिर ये इतनी समय आ गए थे, तो अच्छे मौके पर आ गए थे, और ये भी सबके पैर वगैरह छू लेंगे। और घर में माता रानी आई हैं तो सब लोग आशीर्वाद ले लेंगे, तो आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। और ये देखिए गाइस सारी कन्याएं कितनी हंस रही हैं, कितनी खुश हैं, वो इसलिए खुश हैं जो ये पैर छू रहे हैं। ये देखिए गाइस सब बहुत हंस रहे थे, और मैंने इनके एटलीस्ट पैर छुए बाद में, और छुआ जाता है, पति हैं तो पैर छूना चाहिए सबके। और ये देखिए गाइस यहाँ पर ये जा रही हैं कन्याएं, और ये बाद में मैंने एक फ़ोटो ली थी, कई सारी फ़ोटो ली थी, लेकिन आपके साथ एक शेयर की। और अब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर, मम्मी बेड पर बैठ के खा रही हैं क्योंकि उनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उन्हें ऊपर ही दे दिया। ऐसे तो डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ नीचे बैठ गए हैं खाने के लिए। और दही जलेबी माता रानी का भोग जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा जो कन्या भोजन था वो कार्यक्रम अब निपट चुका है, और आज है दिन फ्राइडे, और आज के दिन मैंने किया है। और आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये साड़ी कैसी लगी। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए और अच्छे से व्लॉग के साथ में, वीडियो के साथ में। और अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।